Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर शामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. ओके स्टूडेंट्स, हम 11th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के 10th चैप्टर विच इज एनिमल टिश्यू उसका 5th और आखिरी पार्ट कर रहे हैं. जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे जिसका नाम है बायोलॉजी सिंप्लीफाइड. ओके, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्रिप्शंस कीजिए. ओके, और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए. सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने बहुत केयरफुली बनाए हुए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है. तो मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है. तो आपको ये दिखेगा कि जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें लगभग हर एक मेजर लाइन मेजर कॉन्सेप्ट को समझाया गया है. तो प्लीज़ वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दैट कि मेरे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों शुरू हो गए हैं. तो अगर 9 से लेके 12 तक के जितने भी बायोलॉजी के अलग अलग बोर्ड्स हैं, अगर आपको उसमें किसी भी बोर्ड में आपको क्लासेस लेने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए. इंडिविजुअल ग्रुप ट्यूशंस या तो आप चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं, मॉड्यूल वाइज लेना चाहते हैं. ओके, कंप्लीट सिलेबस, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स आर अवेलेबल. ओके, जो स्टूडेंट्स नीट के लिए जा रहे हैं वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा. आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा. पहले आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या आप रिपीट स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इंक्रीज होगी और आपका स्कोर 100% गारंटीड है. Okay, so please do not forget to contact me and take advantage of this opportunity. ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं. ये लास्ट एस्पेक्ट है, ये एक ही पेज बचा हुआ है तो इसको हम फिनिश कर देते हैं. हम नर्व फाइबर्स की बात कर रहे थे. ओके, तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दो अलग अलग तरीके के नर्व फाइबर्स हैं, राइट. और जहाँ पे नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ है या माइलिनेटेड है वहां पे इंफॉर्मेशन फास्ट मूव होती है. ओके, इम्पल्स की कंडक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये माइलिन शीथ को जंप करके एक नोड से दूसरे नोड में सिर्फ जाती है. क्या मतलब है इसका? ओके, इसके लिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं. अब जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से होते हुए डेंड्राइट से डेंड्रॉन, फिर साइटोन, साइटोन से यहाँ पे एक्सॉन में पहुंच गई. ठीक है, अब ये माइलिन शीथ के थ्रू पास नहीं होगी, ये यहाँ से, ये जो गैप है ना, इस गैप में जंप करेगी. फिर वापस से यहाँ पे पास नहीं होगी, ये गैप टू गैप जंप करता रहेगा क्योंकि माइलिन शीथ जो है, ओके, वो माइलिन शीथ सेल के मेम्ब्रेन को कवर करता है. तो जब मेम्ब्रेन को कवर करता है तो जाहिर है कि वहां पे ट्रांसमिशन इजीली नहीं हो सकता. आयंस फैट के लेयर को भेद के अंदर बाहर नहीं जा सकते. तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर करके जो इम्पल्स है वो जंप करता है और ओनली नोड टू नोड मूवमेंट होती है आयंस की. पूरे एक्सॉन फाइबर में मूवमेंट नहीं होती है. करेक्ट है. ऐसा मोड टू मोड या जो जंपिंग ट्रांसमिशन होती है एक नोड से दूसरे नोड, उसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है, माइलिन शीथ का इंपॉर्टेंस क्या है कि इम्पल्स को वो खोने से बचाता है. करेक्ट है. यदि बहुत लंबा एक्सॉन है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर लंबा एक्सॉन है और हर छोटे छोटे डिस्टेंस में आयन के, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे करंट्स या जो है वेव्स जैसे पैदा होते हैं और वो छोटे छोटे जो भंवर हैं आयंस के वो मूव होते हैं और वैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है. तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कभी कभी, ओके, वो आयन कहीं लॉस हो गया या फिर कुछ मतलब कहीं खर्च हो गया, किसी और पंप में यूज हो गया, तो क्या होगा कि इम्पल्स जो है वो बराबर से कंडक्ट नहीं होगा. इसीलिए माइलिन शीथ एक प्रोटेक्शन देता है सो दैट इम्पल्स की कंडक्शन परफेक्ट तरीके से हो. करेक्ट है. वर्टेब्रेट्स में जो क्रेनियम से नर्व्स निकलते हैं, ब्रेन बॉक्स में से जो डायरेक्टली नर्व्स निकलते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं. करेक्ट है. अब जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर है, क्या उसमें श्वान सेल नहीं होता? ऐसे स्टूडेंट्स पूछेंगे. नहीं, श्वान सेल तो होता है लेकिन बस ये फर्क है कि वो माइलिन की शीत नहीं बनाती है. करेक्ट है. जहां पे माइलिन शीट नहीं है वैसे फाइबर्स व्हाइट होने के बजाय ग्रे कलर के हो जाते हैं क्योंकि माइलिन का जो फैटी लेयर है वो एब्सेंट है और फैटी लेयर होता है व्हाइट. जब वो लेयर ही नहीं है तो कलर व्हाइट के बजाय ग्रेश कलर का हो जाता है. ओके, ऑब्वियसली एक नॉन माइलिनेटेड फाइबर में इम्पल्स की कंडक्शन धीरे होती है, माइलिनेटेड फाइबर में इम्पल्स की कंडक्शन तेज होती है. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया नोड टू नोड जंपिंग होती है तो फास्ट जो है आयंस कंडक्ट होते हैं. जब नोड्स नहीं है तो लंबे फाइबर में छोटे छोटे डिस्टेंस आयन को ट्रांसफर होते रहना पड़ता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है. ओके, अब हमारी बॉडी में
जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के नर्व्स हैं, ऑटोनॉमस आपको याद होगा ओके कि यह टर्म हमने देखा था। ऑटोनॉमस वो फंक्शंस हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं ओके। सब कॉन्शियस या नॉन कॉन्शियस फंक्शंस, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, पेरिस्टालसिस हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मूवमेंट हो गई ओके। तो ये सारे जो नर्व्स हैं जो ऐसे मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये होते हैं नॉन माइलिनेटेड ओके। और कांटेक्ट पॉइंट एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में जो जो दो न्यूरॉन्स है एक के नीचे एक, तो एक का एक्सॉन का एंड और दूसरे का डेंड्राइट, वो कनेक्शन में होगा ना। देखिए यहाँ पे अगेन राइट, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई आई नीचे तक आई ओके। तो ये तो एक न्यूरॉन का एंड हो गया, ये टेलोडेंड्रॉन या डेंड्राइट। अब ये नेक्स्ट में कैसे जंप करेगा, तो नेक्स्ट का तो ऊपरी हिस्सा होगा ना यहाँ पे, और एक न्यूरॉन बना लीजिए यहाँ पे साइटोन, तो इसका टेलोडेंड्रॉन और नेक्स्ट वाला जो सेल है उसका डेंड्राइट, वो दोनों कांटेक्ट में होंगे, करेक्ट है। तो इम्पल्स की प्रोपगेशन कुछ ऐसे होती है राइट, जहाँ पे एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में इम्पल्स जंप होती है और उस कनेक्शन को हम कहते हैं सिनैप्स पॉइंट ओके। सिनैप्स पॉइंट भी हमने देखा है, इसको हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे जब भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को हम देखेंगे, करेक्ट है। तो ये 12th स्टैंडर्ड में आपको डिटेल में आएगा, तो इस पे हम बहुत ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। यूनिपोलर अभी डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस, सॉरी ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस कैसे कैटेगराइज होते हैं उस बेसिस पे स्ट्रक्चरली आपके न्यूरॉन्स जो हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन ओके, तो मल्टीपल पोलैरिटीज न्यूरॉन आपका कुछ ऐसा दिखता है। फिर ये होता है बाइपोलर न्यूरॉन, ये क्या है ये देखेंगे हम। और ये होता है यूनिपोलर न्यूरॉन ओके। अब ये क्या है इसको हम इंडिविजुअली देख लेते हैं, करेक्ट। यूनिपोलर या मोनोपोलर न्यूरॉन, साइटोन से एक ही सिंगल प्रोसेस होगा, एक्सॉन और डेंड्रॉन दोनों साइटोन से एक ही जगह से निकलते हैं, करेक्ट है। ये इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ही सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके न्यूरॉन जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में से आते हैं, करेक्ट है। अभी स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि अरे व्हाट इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऐसा वैसा ओके। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगी कि आपको 12th स्टैंडर्ड में इसको थोड़ा डिटेल में देखना ही है। तो अभी के लिए आप बस इन टर्म्स को अपने माइंड में बिठा लीजिए क्योंकि ऐसा भी कोई टर्म है, ऑलराइट। ये हो गया यूनिपोलर। अब देखिए छोटा सा एक ही प्रोसेस है और इसमें से एक्सॉन भी निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स भी निकल रहे हैं, करेक्ट है। ये एक सिंगल एक्सॉन है, यहाँ से डेंड्राइट्स भी निकल रहे हैं, ये सेल बॉडी है। तो ये हो गया यूनिपोलर, ऑलराइट, एक ही पोलैरिटी, एक ही सिंगल साइटोन से दो जो दोनों जगह पे प्रोसेसेस जो है वो निकल रहे हैं, करेक्ट है। अभी सेकंड पे आ जाते हैं, दिस इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में होते हैं दो प्रोसेसेस ओके, एक सिंगल डेंड्रॉन और एक एक्सॉन ओके, एक ही साइटोन के दो ऑपोजिट साइड से आते हैं। ये स्पेशल तरीके के सेंसेस में काम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका साइट हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गए। तो जो आपके आंखों में रेटिना में है या जो आपके नाक के ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स हैं ये होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स ओके। अगेन डायग्राम के लिए थोड़ा स्क्रॉल करते रहना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। तो ये है सेंट्रल सेल बॉडी, एक तरफ एक्सॉन एक तरफ डेंड्राइट, करेक्ट है। ये एक ही एक्सॉन में से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ये एक सेल बॉडी में से वन साइड एक्सॉन वन साइड डेंड्रॉन ओके। तो ये हो गया बाई पोलर, है ना, दो अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस। और फिर हम आ जाते हैं हमारे टिपिकल न्यूरॉन पे ओके। टिपिकल न्यूरॉन को हम मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। साइटोन जो है स्टार शेप या स्टेलर होता है और इसमें दो से कहीं ज्यादा प्रोसेसेस बाहर निकलते हैं। एक्सॉन लेकिन एक ही रहता है, बाकी जितने भी प्रोसेसेस हैं ये होते हैं डेंड्रॉन्स ओके। एक्सॉन की इनिशिएशन एक फनल जैसे एरिया में से निकलता है जिसका नाम होता है एक्सॉन हिलॉक ओके। एक्सॉन हिलॉक जो है एक्सॉन का या न्यूरॉन का सबसे ज्यादा एक्साइटेबल और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, करेक्ट है। तो हियर यू हैव योर टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें से एक लंबा एक्सॉन निकल रहा है, ये सेल स्टार शेप सेल बॉडी है या जिसको साइटोन हम बोलते हैं, और ये इतने सारे प्रोसेसेस हैं जिसका नाम है डेंड्राइट्स, करेक्ट है। तो ये हो गए मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, और इस बेसिस पे हमने इस चैप्टर को अभी खत्म कर दिया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, बहुत लोगों की मदद हो सकती है। ओके, अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं या आपके कोई कमेंट्स है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं बहुत जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगी जहाँ पे हम इंटरैक्ट कर सकेंगे और आपको मेरे कोर्सेज का और इंडिविजुअल स्टडी मटेरियल का भी नॉलेज मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच और मेरे साथ में इस चैनल पे बने रहिए। कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।